नमस्कार भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में। आईपीएल क्यों बनाया गया, इसके पीछे रीजन क्या था, इसका विजन क्या था, इसकी शुरुआत कब हुई और किसने किया, और पहला सीजन का विनर कौन था। बने रहिए इस वीडियो में, पूरी जानकारी आपको देंगे आज। इसकी शुरुआत होने के पीछे सुभाष चंद्रा जी, जो जी न्यूज के मालिक हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। हाथ इसलिए है कि सुभाष चंद्रा जी क्रिकेट एसोसिएशन से मीडिया राइट मांग रहे थे। मांग इसलिए रहे थे कि जी न्यूज पर क्रिकेट को लाइव दिखा सकें, ताकि सुभाष चंद्रा जी क्रिकेट मैच को लाइव दिखाकर कुछ मोटे रकम हासिल करना चाहते थे। लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन उन्हें बार बार मीडिया राइट देने से मना कर रहे थे। मना इसलिए कर रहे थे कि सुभाष चंद्रा जी को क्रिकेट एसोसिएशन थे क्रिकेट का आपको नॉलेज नहीं है, आपको क्रिकेट का अनुभव नहीं है, तो आपको मीडिया राइट कैसे दे दें और आप इन्हें बेहतर ढंग से नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए सुभाष चंद्रा जी को क्रिकेट एसोसिएशन मीडिया राइट देने से मना कर रहे थे। लेकिन सुभाष चंद्रा जी अपने आप को बड़ा हट महसूस कर रहे थे। उस समय T20 फॉर्मेट को लोग देखना बहुत पसंद करते थे और पूरी दुनिया में इनका बोलबाला था और काफी पॉपुलैरिटी भी मिल रही थी T20 फॉर्मेट को। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि 2007 में MS धोनी के कप्तानी में ICC T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किए थे और पूरी देश भर में इनकी सराहना की जा रही थी। बहुत ही पॉपुलैरिटी मिल रही थी T20 फॉर्मेट को। इसी के बीच सुभाष चंद्रा जी ने सोचा, इससे बड़ा मौका मुझे दोबारा मिलने वाला नहीं है। तभी सुभाष चंद्रा जी ने एक ऐलान किया कि मैं ICL यानी इंडियन क्रिकेट लीग बनाने वाला हूं। लेकिन इन्होंने ICL शुरू होने से पहले ही सुभाष चंद्रा जी ने पूरे ढिंढोरा पीट दिए थे। लेकिन ICL जो था उसका BCCI से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई लगाव नहीं था और इसको पॉपुलैरिटी भी मिल रही थी। ICL एक स्वतंत्र लीग थी जिसका किसी क्रिकेट एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं था। ICL को कुछ स्पॉन्सर भी मिल गए और इन्होंने मीडिया राइट भी बेच दिए थे और इनको पॉपुलैरिटी भी मिल रही थी। BCCI ने जितना सोचा नहीं था उनसे इन्हें कई गुना ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि BCCI अपना चाल चलेगा। तभी BCCI एक ऐलान करता है कि जो भी प्लेयर ICL लीग खेलेगा उन्हें BCCI फॉर्मेट में खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। जहां हर वो प्लेयर का सपना होता है BCCI फॉर्मेट खेलने का, उनका तो BCCI ने गला ही दबा दिया। बाकी बचा वो प्लेयर जिसे इंटरनेशनल मैचेस से कोई मतलब नहीं था, वह ICL खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और जो रिटायर हो चुके हैं प्लेयर वो ICL के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वहीं अगर हम बात करें BCCI के चाल के बारे में, तो BCCI ने रातों रात बहुत सारे स्टेडियम को एडवांस में बुकिंग कर लिए ताकि ICL यानी इंडियन क्रिकेट लीग चालू ना हो सके। लेकिन जैसे तैसे करके सुभाष चंद्रा जी ने कुछ स्टेडियम का जुगाड़ किया, जैसे कोलकाता का, चेन्नई का, मुंबई का और अन्य स्टेडियम का जुगाड़ किया। फिर जैसे तैसे करके इन्होंने ICL लीग चालू किया। कहते हैं ना, कोयले के खदान में ही हीरे को पहचान। यही सुभाष चंद्रा जी के साथ हुआ ICL शुरू करने में। लेकिन ICL शुरू होने के बाद इसका पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, इन्हें लोग बहुत पसंद करने लगे। क्रिकेट को एक नया अवतार मिल रहा था। देश विदेश से लोग ICL को देखने के लिए आने लगे। वहीं BCCI को इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर BCCI को इस बात का हजम नहीं हुआ। तभी BCCI ने सभी अंग क्रिकेटर को धमकी देते हुए कहा कि जो भी ICL लीग में शामिल होगा, खेलेगा, उससे BCCI के फॉर्मेट में खेलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि खबर आया था कि ICL लीग खेलने के लिए
यंग क्रिकेटर जा रहे हैं और रातों रात आईसीसी और बीसीसीआई ने एक प्लान बनाकर आईसीएल लीग को क्रिकेट एसोसिएशन का कोई भी मान्यता नहीं दी। इसके बाद सुभाष चंद्रा जी ने बीसीसीआई के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी किए थे। ये सब चल ही रहा था, तभी बीसीसीआई ने अपना चंचल चतुर दिमाग लगाते हुए आईसीएल के मिलता जुलता ही खेल आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की 2008 में, जो कि यह लीग हर क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त लीग था। और इन्होंने एक बयान दिया कि आईपीएल में खेलने वाले क्रिकेटर्स को ही बीसीसीआई फॉर्मेट में खेलने का मौका दिया जाएगा। अगर आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करोगे तो उन्हें डायरेक्ट प्रमोशन इंटरनेशनल मैचेस में किए जाएंगे। लोग इन पर ट्रस्ट भी करने लगे। इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होने के पीछे ललित मोदी को मास्टरमाइंड बताया जाता है और ललित मोदी सोशल मीडिया में एक बयान देता है कि मैं आईपीएल लीग को 2 सालों से सोच रहा था चालू करने का, और सब मान भी जाते हैं क्योंकि ललित मोदी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे। तभी बीसीसीआई ने सभी प्लेयर को आईपीएल में खेलने के लिए एक मोटा रकम देते हैं, जो कि आईसीएल से काफी अधिक था, और घरेलू मैचेस खेलने वाले प्लेयर का भी फीस बढ़ाकर 2 गुना कर दिया ताकि आईसीएल लीग खेलने के लिए कोई ना जाए। और बीसीसीआई ने सभी यंग क्रिकेटर को कहा आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को बीसीसीआई के फॉर्मेट में खेलने के लिए सिलेक्शन किया जाएगा, और सभी प्लेयर को एक अपॉर्चुनिटी मिली बीसीसीआई फॉर्मेट में खेलने का। और वहीं से आईसीएल की उल्टा गिनती शुरू होती है, और जो भी प्लेयर आईसीएल खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे वो सब सारे प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने लगे, और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को वापस लेने लगे, और देखते ही देखते आईसीएल डूबता चला जाता है, और फाइनली 2009 में आईसीएल लीग को क्लोज करना पड़ता है सुभाष चंद्रा जी को। और इधर धीरे धीरे आईपीएल सभी के दिलों और दिमागों में अपना जगह बना लेते हैं। लोग इनको काफी पसंद भी करने लगते हैं और इनकी पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ जाते हैं। देश विदेश में भी आईपीएल को लोग देखना पसंद करने लगते हैं, और देश विदेश से भी लोग आईपीएल देखने के लिए आने लगते हैं। वहीं आईपीएल एक सक्षम टैलेंटेड प्लेयर को प्रोड्यूस करने वाले लीग बन गए, भारत के लोगों के दिलों पर राज करने वाले, और पूरे इंडियन प्रीमियर लीग बन गए। अगर हम बात करें पहला सीजन का विनर कौन रहा आईपीएल का, तो 2008 में खेला गया आईपीएल का पहला सीजन का फाइनल मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच, जिसमें विनर होकर बाहर निकला रॉयल राजस्थान, जिसका कप्तान था शेन वॉर्नर, जिन्होंने आईपीएल सीजन का पहला खिताब जीत दिलाई राजस्थान रॉयल्स को।